मौर्य शक्ति द्वारा नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष एवं पंचायत प्रतिनिधियों का करेंगे अभिनंदन। अभिनंदन समारोह में बिहार शरीफ के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार होंगे शामिल। मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि मौर्य ने बताया कि मौर्य शक्ति रोहतास के तत्वाधान में कुशवाहा समाज के नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष एवं पंचायत प्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह सह नववर्ष मिलन समारोह दिनांक 28 दिसंबर, स्थान स्वयंवर वाटिका, समय 12:30 बजे दिन शनिवार को भव्य तरीके से होगा, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार, विधायक बिहार शरीफ, सभापति पर्यावरण एवं प्रदूषण संरक्षण समिति बिहार विधानसभा पटना होंगे। मौर्य शक्ति लगातार चंद्रगुप्त मौर्य के मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। उसी के कड़ी में उनके वंशजों का अभिनंदन समारोह होना सुनिश्चित हुआ है। 2025 का मिशन एवं विजन मौर्य शक्ति का क्या होगा, उस पर भी विस्तार से चर्चा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। असलम परवेज, मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से आज रूबरू करा रहा हूँ जिनका नाम रवि मौर्य है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप देख लीजिए, हालांकि युवा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि युवाओं को एक करने में, युवाओं को जोश दिलाने में, युवाओं को आगे करने में रवि मौर्य का काफ़ी अहम भूमिका रही है। तो अभी ये मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये जाने जा रहे हैं और अभी हाल में ही एक कार्यक्रम कराने वाले हैं। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका स्वागत करने वाले हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। जाहिर चीज़ है कि एक समाजसेवी के रूप में अगर रवि मौर्य का नाम आया है तो ये काम करते भी दिखा रहे हैं कि समाज के लोगों को किस तरह से सम्मान देना है। वो मैं रवि मौर्य के ज़ुबानी आप सुने। रवि जी, अभी हमको मालूम हुआ है कि आप एक कार्यक्रम करने सबसे वाले हैं, पहले तो हैं, उनको सम्मान देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सभी चैनल के श्रोता को मेरा नमस्कार। हम लोग 28 दिसंबर को रोहतास जिला से जितने भी मौर्य शक्ति से जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, मौर्य शक्ति के तरफ से कुशवाहा समाज के जितने भी पैक्स अध्यक्ष जीते हुए हैं, उनको हम लोग सम्मान समारोह करेंगे। अच्छा। उसमें अगल बगल जिला कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है। सबका अभिनंदन समारोह किया जाएगा। यह कार्यक्रम 28 दिसंबर दिन शनिवार को 12:30 बजे दिन में स्वयंवर वाटिका तकिया सासाराम में होगा। और हम लोगों का जो विचारधारा, चंद्रगुप्त मौर्य का विचारधारा, सम्राट अशोक का विचारधारा, उसी विचारधारा पर मौर्य शक्ति भी काम कर रहा है। हम उनके वंशज हैं, लेकिन भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बनी थी। विश्व गुरु का दर्जा ऐसे ही नहीं मिला था। बीच समय में कुछ कालखंड ऐसा आया जो गरीबों को, कमजोरों की, जिनके अंदर प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को दबाने का काम किया गया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, किसी भी धर्म, जाति, मजहब से हो, अगर प्रतिभावान हो तो उसको उस जगह पर उस प्रतिभा की पूजा की जाती थी। तभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। उसमें सभी लोगों का योगदान था, सभी बुद्धिजीवी वर्ग का, सभी किसान का, माताएं का, बहनें का, सबका योगदान था। तभी भारत अखंड भारत बना। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की मिशन को लेकर के, जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उनकी मिशन को लेकर के मौर्य शक्ति लगातार आगे बढ़ रही है। आपने देखा था, आप अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, जब कोरोना काल में हम लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे, आपके माध्यम से भी कई न्यूज़ चला था। उसके लिए हम आभार भी व्यक्त करते हैं। लगातार आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहता है और लगातार हम लोग कुछ नया कार्य करते जा रहे हैं। पुराने पैक्स जनप्रतिनिधि का हम लोग भारी भव्य तरीके से अभिनंदन समारोह करेंगे, जिसमें हमारे
बिहार शरीफ के विधायक, लोकप्रिय विधायक एवं पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण समिति के सभापति आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और कई गणमान्य व्यक्ति उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और मौर्य शक्ति का 2025 का विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा, हमारे कार्यकर्ताओं को नए तरीके से टास्क क्या दिया जाएगा, उसमें सारी बातें उसके बाद एक बैठक भी करके और निर्णय लिया जाएगा। इस अभिनंदन समारोह में मैं काफ़ी जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता, और इसके बाद एक सवाल ये है रवि जी, जैसा आपने बताया है चंद्रगुप्त का आपने उदाहरण दिया, आपने ऐसे महापुरुषों का उदाहरण दिया जिनका इतिहास के रूप में जाना जाता है। आपने ये भी बताया है कि उन लोगों की सोच ये थी कि कैसे मेरा देश आगे बढ़ेगा, कैसे देश मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं उन लोगों के बेहतर काम को आज हम लोग पढ़ते नजर आ रहे हैं, इतिहास के रूप में जाना जाता है। एक सवाल ये है कि आप जैसा कह रहे हैं कि मैं 28 तारीख को एक कार्यक्रम कर रहा हूँ जिसमें सभी लोगों को सम्मानित करूँगा, तो इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि मौर्य शक्ति से जो लोग जुड़े हुए हैं लगातार हम लोगों को सहयोग समर्थन दे रहे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जिसमें हमारे मौर्य शक्ति की तरफ से आओ लगाए पेड़ अभियान भी चलता है। अभी उतने भारी मात्रा में बच्चों को भी हम लोग महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज और मौर्य शक्ति के तरफ से परीक्षार्थियों को भी रहने खाने की व्यवस्थाएं हम लोग सुपुर्द करते हैं, और उन लोगों के सहयोग से ही होता है। और जो लोग सहयोग कर रहे हैं मौर्य शक्ति के, उनको अभिनंदन हम लोग करने का काम कर रहे हैं। देखिए रवि मौर्य हैं और रवि मौर्य के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये सम्मानित करने जा रहे हैं, और किन लोगों को सम्मानित करेंगे इनके ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि मौर्य शक्ति आज देश का एक जाना माना एक संस्थान बन चुका है। जैसे कि उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसे बैनर के नीचे ये जो कार्यक्रम को अंजाम देते हैं, जो कार्य को अंजाम देते हैं, वो लगातार आप देखते भी हैं। जैसा इन्होंने बताया है कि लॉकडाउन के पीरियड में मैंने बढ़ चढ़ कर काम किया। अभी हाल में ही परीक्षार्थी यहाँ आए हुए थे, काफ़ी दूर दराज से आए हुए थे, देश के हर कोने से आए हुए थे। उनको इन्होंने ठहराने का, खाने का, पीने का, यानी ये कहा जाए कि जो भी इनसे लोग जुड़े हुए हैं उनको सम्मान देने का काम करते हैं, उनको आराम देने का काम करते हैं, या उनकी मदद करते नज़र आते हैं। और रवि मौर्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नज़र आते हैं। जाहिर चीज़ है कि रवि मौर्य की ज़ुबानी मैंने आपको सुनाया, किस दिन कार्यक्रम है वो भी आप जान गए, क्या इनकी सोच है, क्या विचार है, क्या लक्ष्य है, वो भी इनकी ज़ुबान आप जान गए। यहाँ पे एक साहब और हैं, उनकी ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। ये भी कहीं ना कहीं ये मौर्य शक्ति से जुड़े हुए हैं और युवा हैं, तो ये भी आप जान लीजिए कि जिस क्षेत्र में युवा अगर इकाई के रूप में जाने जाते हैं, अगर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो वो संगठन भी मजबूत होता है, वो कार्यक्रम भी मजबूत होता है। तो यहाँ पे एक युवा है, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? रविशंकर सिंह कुशवाहा मेरा नाम है। अच्छा, आप भी रविशंकर जी हैं? हाँ। तो रवि जी एक चीज़ बताइए, आप भी रवि, तो हम लोग का दोनों आदमी का सोच जो है वो सही है। और जो भैया बोलते हैं, जो हमारा पहले सबके आप जितने मीडिया लोग हैं, जितना बिहार दर्शन का जो भी श्रोता है, सबको नमस्कार। और ऐसे ही प्यार द्वारा आशीर्वाद दीजिए, मौर्य शक्ति और आगे बढ़ेगा। और हमारा जो भैया का जो मिशन है कि फिर से हम लोग एक जो अखंड भारत था वो फिर से बनाए। जो अलग अलग मजहब को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही है वो चीज़ें ना हो, सब एकजुट हो करके और सब एक समान हो करके फिर से हम लोग अखंड भारत बनाए, ताकि जो अशोक सम्राट जी का जो हमारा जो सोच था वो फिर से लौट आए। मेन मुद्दा ये है। एक चीज़ है रवि जी कि जैसा आप ये बता रहे हैं कि अभी हमारे देश में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि राजनीति के लोग अलग करना चाह रहे हैं, आप लोग एक होकर चलना चाह रहे हैं। इस देश का नारा भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। एक ताकत है, काफ़ी मजबूती ढंग से देखा जाता है। तो क्या जैसा आप बता रहे हैं कि उसी राह पे हम लोग काम करने वाले हैं, उसी राह पे चलने वाले हैं, सभी को एक करने जा रहे हैं, तो क्या वैसे लोगों को बुरा नहीं लगेगा जो इस देश में गंदी राजनीति कर रहे हैं? तो उन्हें बुरा लगेगा तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, जब अखंड भारत बनेगा फिर से, जब सब एकजुट हो जाएंगे तो अपने आप छिड़ जाएंगे, वो हट जाएंगे, अपने आप साइड हो जाएंगे।
तो इसमें क्या है आप? कार्यक्रम संयोजक हैं हम इस कार्यक्रम का, जो 28 दिसंबर को होगा शनिवार को 12 बजे दिन में। आपके माध्यम से जितने भी देखने वाले श्रोता हैं सबको आमंत्रित है, आप लोग आइए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं, और सबको आमंत्रण है। देखिए, रवि कुशवाहा जी हैं और मौज शक्ति के ये कार्यक्रम संयोजक के रूप में है। जाहिर चीज़ है कि इनका भी काम जो हो रहा है काफ़ी बेहतर हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि जैसा रवि मौर्य एक अभियान छेड़ रखे हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी ज़रूरतमंद हैं और जो भी उस लायक है, उसे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उसे एक जगह बुला रहा हूँ, उसे एक छत के नीचे ठहराना चाह रहा हूँ, रखना चाह रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इकाई में एक बहुत बड़ी ताकत है, जैसा रवि मौर्य कह रहे हैं, जैसा रवि कुशवाहा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के कहने में एक दम है। जैसा ये अभियान चलाते हुए ये कह रहे हैं कि उस कार्यक्रम में आप लोगों को आना है और उस कार्यक्रम को सफल बनाना है, और सफल इसलिए बनाना है इस देश की ताकत को बढ़ाना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।